मूवी के शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहां तीन लोगों का ग्रुप नाव से होते हुए जंगल में जा रहे थे। ये लोग सांपों को पकड़कर उन्हें बेचने का काम करते थे और सांपों को पकड़ने के लिए ही ये लोग यहाँ आए थे। लेकिन नाव वाला जैफ से कहता है कि तुम जिस जगह जा रहे हो उस जगह को श्रापित माना जाता है, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े एनाकोंडा रहते हैं और कहा जाता है कि वहां दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा क्रीमसन भी रहता है। फिर कुछ देर बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं, जिसके बाद जेफ और उसके साथी अपना सामान लेकर नाव से उतरने लगते हैं। तभी वो नाव वाला जंगल के अंदर तक आने के लिए उसे ज्यादा पैसों की मांग करता है। जैफ उसे कुछ भी नहीं कहता और पैसे देने लगता है, लेकिन वो जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। और जब वो नाव वाला पैसा उठाकर खड़ा होता है तो जैफ अचानक चाकू से उस पर हमला करके उसे मार देता है और उसका सर काट के नदी में फेंक देता है। ये देखकर उसके साथी भी हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैफ के फेंके हुए उस सर को एक एनाकोंडा खा लेता है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहां कुछ आगे जाने पर इन्हें एक सांप की मूर्ति मिलती है। फिर जैफ एक मैप को देखते हुए कहता है कि क्रीमसन एनाकोंडा की कहानी सच है। जैफ को वहां एक केंचुली भी दिखती है जो उसी क्रीमसन एनाकोंडा की लग रही थी। वही हम देखते हैं कि जैफ के साथियों को कई सारे सांप मिल जाते हैं। वो लोग जल्दी से उन सांपों को बोरी में भरने लगते हैं और वही जैफ अपनी गन लेकर उस एनाकोंडा की खोज में आगे बढ़ने लगता है। वही दूसरी ओर उसका एक साथी सांपों से भरी हुई बोरी नाव पर रखने आता है। तभी वो देखता है कि नाव वाले की लाश नदी में खड़ी हुई है और अब वो धीरे धीरे डूबने लगती है। और तभी पानी के अंदर से कुछ आने लगता है। वो आदमी वहां से भागता है, लेकिन तभी एक एनाकोंडा उसे जकड़कर निगल लेता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दूसरा साथी भी सांपों की बोरी रखने जा रहा था। तभी उसे भी वही एनाकोंडा दिखता है जिसने थोड़ी देर पहले उसके साथी को निगला था। उस एनाकोंडा के पेट को देखकर समझ आ रहा था कि उसने किसी इंसान को निगला है। वो आदमी कुछ समझ ही पाता कि तभी वो एनाकोंडा उसके साथी की लाश बाहर उगलता है। वो आदमी भागने ही लगता है कि तभी वो एनाकोंडा अब उसे पकड़ लेता है और उसके हड्डियों को तोड़कर उसे निगलने लगता है। और ये पूरा सीन जैफ वही खड़ा होकर हंसते हुए देख रहा था, जैसे कि ये उसकी चाल हो। जैफ उस एनाकोंडा के खाने का इंतजार कर रहा था ताकि वो मौका देखकर उसे पकड़ सके। जैफ गन से उस पर फायर ही करने वाला था, लेकिन अचानक जंगल के सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुनकर वो एनाकोंडा डर जाता है और उसे बिना खाए ही वहां से चला जाता है। जिससे जैफ समझ जाता है कि वहां क्रिम्सन एनाकोंडा आ रहा है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है और हम एक सर्कस को देखते हैं जिसे देखने के लिए कोई भी लोग नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो सर्कस पूरी तरह से बंद पड़ने के कगार पर था। तभी वह बालियांग नाम का आदमी आता है जो खुद पहले इस सर्कस में काम करा करता था। जिसके बाद वो सर्कस के मालिक से सर्कस में काम करने वाले लोगों को खरीदने की बात करता है, क्योंकि उसे थाईलैंड में खुद का एक सर्कस चालू करना था। अब वो मालिक अपने सर्कस की हालत देखकर उसे सारे आर्टिस्ट को बेच देता है। वो सारे लोग बालियांग को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो पहले उनके साथ ही काम करता था और अब वो बहुत अमीर हो गया है। जिसके बाद बालियांग अपने साथियों को लेकर नदी से होते हुए थाईलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। और ये लोग जिस नदी से जा रहे थे वो उसी जंगल से गुजरती थी जिसमें क्रिम्सन एनाकोंडा रहता था। जिसके बाद इन्हें सफर करते हुए पूरी रात निकल जाती है। तभी शिप का कैप्टन देखता है कि आगे रास्ता लकड़ियों की चीजों से ब्लॉक हो गया है, जिससे अब ये लोग आगे नहीं जा सकते थे। ये देखकर बालियांग परेशान हो जाता है, जिस पर कैप्टन कहता है कि आगे जाने के लिए दूसरा रास्ता भी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। पर बालियांग कहता है कि थाईलैंड में हमारा शो होने वाला है, ये जिसके पैसे मैंने एडवांस में लिए हुए हैं, और अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो कैप्टन को धमकी देते हुए कहता है कि कुछ भी करो लेकिन यहां से आगे चलो। जिस पर कैप्टन कहता है कि फिर एक ही रास्ता है, इसे ब्लास्ट करके यहां से हटाना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग उन बक्सों में डायनामिक लगाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस बक्सों में कई सारे सांप थे, जिसे ये लोग बिना देखे ही ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे सारे सांप उड़कर इनके शिप पर आ जाते हैं। ये देखकर सारे डरते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इनमें लैन नामक की लड़की अपना दिमाग चलाती है और पानी के मदद से
सारे सांपों को शिप से हटाने लगती है। वही बालियांग डर कर टॉयलेट में छुपा हुआ था। तभी उसके ऊपर की छत टूट जाती है और छत पर के सारे सांप उसके ऊपर गिरते हैं, जिनसे डर कर वो नदी में कूद जाता है और सांपों से बचते हुए किनारे पे आता है। उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी एक सांप उसे डसने वाला था। पर तब तक एक अनजान आदमी आकर उसे बचाता है। वो आदमी और कोई नहीं, जैफ होता है। अब जैफ ने उसकी जान बचाई, इसलिए वो उसे लेकर अपने शिप पर आता है, जहां लैन उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर जैफ अपना नाम बताता है और कहता है कि किसी एक्सीडेंट के कारण मैं 5 दिनों से यहां फंसा हुआ हूं। तभी इनका साथी दाजियों अपना कान पकड़कर तड़पने लगता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जैफ आगे आता है और अपने उंगली में कट लगाकर दाजियों के कान के पास ले जाता है। तभी एक सांप का बच्चा उसकी उंगली को काटते हुए बाहर निकलता है, लेकिन सांप के काटने पर भी जैफ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैफ खुद को वाइल्डरनेस एक्सप्लोरर बताता है, लेकिन यह देखकर लैन को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि लैन को भी सांपों की नॉलेज होती है। वो बालियांग से कहती है कि जैफ झूठ बोल रहा है, वो कोई वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर नहीं है। वो कहती है कि जैफ को जिस सांप ने काटा वो जहरीला था, पर तब भी उसे कुछ नहीं हुआ। लैन कहती है कि कितने सारे सांपों से कटवाना पड़ता है, तब जाकर इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप होती है। लेकिन बालियांग लैन की बातों को सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं, जो फिशिंग कर रहा था। तभी वहां जैफ आता है और उसे कुछ पैसे देते हुए एक मैप दिखाता है और उसी लोकेशन पर जाने को कहता है। पर यह सुनते ही कैप्टन भड़क जाता है। वो उसे क्रॉसबो दिखाते हुए कहता है कि वो जगह श्रापित है। अगर तुमने वहां जाने की बात करी तो मैं तुम्हें शिप के बाहर फेंक दूंगा। फिर जैफ बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। तभी कैप्टन की फिशिंग रॉड पानी में गिर जाती है, जिसे वो निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे कोई चीज नीचे खींच लेती है, जिससे वो नदी में डूब कर मर जाता है। और यह जाल खुद जैफ ने ही लगाया था। जिसके बाद सुबह सारे लोग देखते हैं कि कैप्टन शिप से गायब हो गया है। वो इन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता। लैन को जैफ पर शक था। वो जाकर उससे पूछती है कि क्या तुमने कैप्टन को देखा? वो अचानक गायब हो गया है। जैफ कहता है कि ये एक जंगल है, यहां लोगों का गायब होना एक नॉर्मल बात है। तभी वहां पानी में कुछ हलचल होने लगती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जैफ कहता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। और तभी हम पानी के अंदर एक एनाकोंडा को देखते हैं, जो कैप्टन की लाश को खाने के लिए आया था। और जैफ ने ही एनाकोंडा को पकड़ने के लिए कैप्टन की लाश शिप के फिशिंग रॉड से लगाकर रखी थी। और अब वो एनाकोंडा फिशिंग रॉड में फंस जाता है और छटपटाने लगता है। और इतना बड़ा एनाकोंडा देखकर बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जैफ उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एनाकोंडा खींचकर उस फिशिंग रॉड को ही तोड़ देता है और उस रॉड के साथ जैफ भी नदी में गिर जाता है। फिर वो एनाकोंडा जैफ पर हमला करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से बचते हुए एक नाव पर चढ़ता है और वो फिशिंग रोप को उस नाव से बांधता है और एक हथियार से एनाकोंडा पर वार करता है, जिससे अब एनाकोंडा जैफ को उसकी नाव के साथ जकड़ लेता है और उसे पानी में ले जाता है। यह देखकर सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी जैफ तैरते हुए वापस शिप पर आ जाता है और नदी में उस एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। लेकिन सबकी नजर जब पीछे जाती है तो वो लोग देखते हैं कि एनाकोंडा उनके ही शिप के छत पर बैठा हुआ है। ये लोग कुछ समझ ही पाते कि तभी वो एनाकोंडा उनके आगे कैप्टन की लाश उगल देता है, जिसे देखकर ये सारे लोग डर कर भाग जाते हैं। वो एनाकोंडा इन्हें भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उससे बचने के लिए छुप जाते हैं। पर जैफ उस हथियार से अब भी उस पर वार कर रहा था, जिससे वो एनाकोंडा भड़क कर अब उसके पीछे आने लगता है। पर जैफ उससे बचकर छुप जाता है, जिसे ढूंढते हुए वो एनाकोंडा शिप पर घूमने लगता है, जहां वो एनाकोंडा बालियांग के ऊपर से भी निकल जाता है। लेकिन बालियांग के छुपने के कारण एनाकोंडा उसे देख नहीं पाता। वही दाजियों और वो बच्चा टॉयलेट में छुपा हुआ था, लेकिन वो एनाकोंडा उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करता है, जिससे बचते हुए वो दोनों भागकर लैन के पास आ जाते हैं। पर उनके पीछे वो एनाकोंडा भी आ जाता है और उस भसड़ में वहां रखा कैरोसिन गिर जाता है। वो एनाकोंडा इन पर हमला ही करने वाला था कि तभी पीछे से जैफ रस्सी का फंदा उसके गले में डालता है,
जैफ ने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन वही उस कैरोसिन के कारण वहां आग लग गई थी जो वहां रखे डायनामिक तक पहुंच जाती है, और वहां एक ब्लास्ट होता है जिससे बचते हुए सारे लोग नदी में कूद जाते हैं, और वही उस शिप पर आग लग जाती है जिसमें वो एनाकोंडा भी फंसकर मारा जाता है। जिसके बाद बालियांग रोते हुए कहता है कि अब हम थाईलैंड कैसे जाएंगे, इसको अभी भी थाईलैंड ही जाने की पड़ी थी। फिर लैन कहती है कि यह सब इस जैफ के कारण ही हुआ है। तुमने हमारी शिप को धोखे से खुद के काम के लिए यूज करी, तुम्हारे वजह से हमारी जान जाते जाते बची। जिस पर जैफ कहता है कि अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ लेते तो अब तक हम अमीर हो जाते। तुम लोगों को पता भी है इस एनाकोंडा की कीमत क्या है। अमीर होने की बात सुनते ही बालियांग खुश हो जाता है। फिर जैफ उसे एक प्लान बताता है। वो मैप में एक लोकेशन दिखाते हुए कहता है कि वहां पर मेरी बोट है, अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं मेरी बोट तुम्हें थाईलैंड जाने के लिए दे दूंगा। जिसके लिए बालियांग आसानी से मान जाता है, लेकिन लैन उसके साथ जाने से मना करती है। वो कहती है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं है, ये हमें धोखा दे सकता है। तभी उनकी साथी एली की तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि उसे किसी सांप ने काट लिया था। जैफ कहता है कि इसकी जख्म में कई बैक्टीरिया होंगे, अगर इसे वक्त पर दवाई नहीं मिली तो ये 48 घंटे में मर जाएगी। जैफ कहता है कि मेरे बोट पर इसकी दवाई है, जिसके लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। और अब ना चाहते हुए भी ये लोग जैफ के साथ निकल पड़ते हैं। जहां कुछ आगे जाने पर ये लोग आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। तभी एली वहां पानी पीने लगती है, लेकिन जैफ उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ का पानी कोई गलती से भी नहीं पीना। वो पानी में मौजूद कीड़े दिखाते हुए कहता है कि ये कीड़े तुम्हारे अंदर चले गए तो तुम पानी के लिए इतने तड़पने लगोगे कि तुम प्यास से खुद को पानी में डुबाकर मार डालोगे। जिसके बाद जैफ सबके खाने के लिए एक सांप पकड़ता है, जिसे ये सारे लोग आग में पकाकर खाते हैं और वापस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां ये लोग बहुत आगे आ गए थे। फिर ये सारे लोग एक सेफ जगह देखकर रात के लिए रुक जाते हैं। फिर हमें जैफ का वो सीन दिखाते हैं जहां क्रिम्सन एनाकोंडा उसके आगे आ गया था। वो एनाकोंडा जैफ को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचते हुए वो एक लकड़े के बॉक्स में छुप जाता है। जैफ उस एनाकोंडा से तो बच जाता है, लेकिन वो बॉक्स फिसल कर नदी में गिरता है और जैफ बहते हुए इन लोगों के पास पहुंच जाता है। फिर हम वापस जैफ को देखते हैं जो वो मैप देख रहा था। तभी उसके पास बालियांग आता है और मैप में बने एनाकोंडा को देखकर कहता है कि क्या तुम इसे ही पकड़ना चाहते हो। जिस पर जैफ कहता है कि ये क्रिम्सन एनाकोंडा है, ये कोई मामूली एनाकोंडा नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल एनाकोंडा है। ये एनाकोंडा फूड चेन में सबसे ऊपर है। ये अपने जैसे बाकी एनाकोंडा को भी नहीं बख्शता, वो उनका भी शिकार करता है। अगर हमने इसे पकड़कर बेचा तो इतना पैसा मिलेगा कि हमारे कई पुश्तियां बैठकर खा सकती है। ये सुनकर बालियांग उसका साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम रात का वक्त देखते हैं जहां सारे लोग सो रहे थे। तभी इनके ग्रुप के एक साथी चेंग की आंख खुलती है, जहां वो देखता है कि इन सारे लोगों को एनाकोंडास ने पकड़ लिया है। तभी झेंग नींद से जग जाता है। यह सिर्फ उसका एक बुरा सपना था, लेकिन वो देखता है कि उसका भाई वहां से गायब है। फिर जेंग उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहां वो देखता है कि उसका भाई नदी के पास आया हुआ है और उसकी तबीयत भी बिगड़ी हुई थी। जेंग उसे अपने साथ आने को कहता है, लेकिन तभी उसका भाई खुद को नदी में डुबाकर अजीब तरह से पानी पीने लगता है। जेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उल्टा जेंग को ही काटने लगता है। जिस दौरान जेंग उसके नाक में वही कीड़ा देखता है जिससे जैफ ने दूर रहने को कहा था। जेंग ये चीज समझ ही रहा था कि तभी वहां एक एनाकोंडा आता है और उसके भाई को पकड़कर उसके सामने से लेकर चला जाता है, लेकिन जेंग कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद सुबह ये सारे लोग वापस अपने लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर कुछ आगे जाने पर ये लोग देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है, जिस वजह से जैफ कहता है कि अब हमें नदी से होते हुए जाना पड़ेगा। ये सुनकर सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन कोई रास्ता ना होने के कारण इन्हें नदी से ही जाना पड़ता है। अब कुछ आगे जाने पर अचानक दाजियों उन सबको पानी में कुछ दिखाते हुए इशारा करता है, जहां इन लोगों के नीचे ही एक एनाकोंडा घूम रहा था। जैफ सबको शांत होकर आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन जेंग डरते हुए भगवान का नाम लेने लगता है। पर तभी वो एनाकोंडा उसे ही पीछे से पकड़ लेता है।
वो अपनी मदद के लिए इन्हें बुलाने लगता है, पर कोई नहीं आता, सब डरे हुए थे। लेकिन लैन हिम्मत करके एक लकड़ी की मदद से जेंग को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तब तक वो एनाकोंडा जेंग की हड्डियां तोड़कर उसे मार देता है, जिससे ये लोग कुछ नहीं कर पाते और वापस आगे की ओर निकल पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद ये लोग आखिरकार जैफ की नाव तक पहुंच जाते हैं, जहां जैफ अपनी नाव से वो दवाई निकालकर लैन को दे देता है। जिसके बाद ये लोग नाव से थाईलैंड जाने की बात करते हैं, लेकिन जैफ उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद कर दी, पर अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिस पर उनका एक साथी कहता है कि अगर तुम्हें एनाकोंडा को पकड़ने में हमारी मदद चाहिए तो हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाले। पर तभी जैफ इन्हें गन दिखाते हुए धमकी देता है। बालियांग भी इनको हथियार दिखाते हुए जैफ की बात मानने को कहता है, क्योंकि वो भी अब जैफ के साथ था। लेकिन लैन कहती है कि हम उसे कैसे पकड़ेंगे, वो बहुत पावरफुल है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। जिस पर जैफ कहता है कि हाँ, उसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उसे खाते वक्त पकड़ सकते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि बालियांग अपने साथी दाजियों और उस बच्चे को जाल के ऊपर बांध रहा था, ताकि जब एनाकोंडा इन्हें खाने आएगा तो ये लोग उसे पकड़ सके। तभी वो बच्चा बालियांग से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर हम मर गए तो तुम्हारे सर्कस में काम कौन करेगा। जिस पर बालियांग हंसते हुए कहता है कि अरे बेवकूफों, थाईलैंड में ना कोई शो है और ना मैं कोई सर्कस खोल रहा हूं। मैं तो असल तुम्हें थाईलैंड ले जाकर तुम्हारे ऑर्गन्स बेचने वाला था, लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है। जितना पैसा मुझे तुम्हारे ऑर्गन्स बेचने पर नहीं मिलेगा, उतना इस एनाकोंडा को पकड़ने के बाद मिल सकता है। वही हम जैफ को देखते हैं, जिसने लैन और एली को बांध दिया था और वो उन्हें परेशान कर रहा था। लेकिन तभी एली जैफ को अपने बातों में बहकाने लगती है और मौका मिलते ही वो जैफ से उसकी गन छीन कर उस पर ही तान देती है। लेकिन उसकी खराब किस्मत, क्योंकि उससे वो गन ही नहीं चलती, जिससे जैफ अब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लैन खुद को छुड़ाकर वहां आ जाती है और जैफ के पीछे वार करती है। तभी एली भी जैफ से वापस वो गन छीनने लगती है, जिससे अब इन लोगों में हाथापाई होने लगती है। वही अब हम बंधे हुए दाजियों और उसके साथी को देखते हैं, जहां अब इनकी तरफ एक एनाकोंडा आ रहा था और वही दूर खड़ा बालियांग इनकी जाल की रस्सी पकड़कर तैयार था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी मौत भी उसके पीछे ही खड़ी है। पर जब तक वो इस बात को समझ पाता, तभी वो एनाकोंडा उसे पकड़कर वहां से ले जाता है और जो रस्सी उसने पकड़ी थी वो छूट जाती है और दाजियों और उसके साथी का जाल एनाकोंडा के आने से पहले ही बंद हो जाता है, जिससे वो एनाकोंडा वहां से चला जाता है और इनकी जान बच जाती है। वही अब हम वापस इन लोगों को देखते हैं, जहां जैफ अब गुस्से में एली पे गन तानता है और वो एली पे गोली ही चलाने वाला था। लेकिन तभी लैन पीछे से जैफ के सर पर लकड़ी से हमला करती है, जिससे जैफ वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये अच्छा मौका देखकर ये दोनों वहां से भागकर अपने बंधे हुए साथियों के पास आते हैं और उनकी रस्सी खोलकर उन्हें भी आजाद करते हैं। लेकिन तभी वहां जैफ आ जाता है। उसे अब होश आ गया था, पर वो कुछ कर पाता तब तक एक एनाकोंडा आकर उसे दबोच लेता है। इसी वक्त का फायदा उठाकर ये सारे लोग जैफ के नाव की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इनकी साथी एली चलने की हालत में नहीं थी, क्योंकि उसे हाथापाई में जैफ ने गोली मार दी थी और अब ज्यादा खून बहने के कारण एली नहीं बच पाती, जिस कारण ना चाहते हुए भी इन तीनों को ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब ये लोग नाव तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ये लोग उस नाव को चला पाते कि तभी दाजियों पर कोई पीछे से बेहोशी वाली गोली मारता है। वो और कोई नहीं, जैफ ही था, जो उस एनाकोंडा से भी बचकर आ गया था। जिसके बाद वो इन तीनों को जाल के बीच में बांधता है और जंगल में कई जगहों पर तेज धार वाली तार लगा देता है और एनाकोंडा का इंतजार करते हुए इनकी जाल की रस्सी पकड़कर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद थोड़ी ही देर में कई सारे एनाकोंडा इन्हें घेर लेते हैं और अब इन तीनों को पता था कि इन्हें मरने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक सारे एनाकोंडा किसी चीज से डरकर वहां से भाग जाते हैं। पर एक एनाकोंडा अभी भी वहां खड़ा होकर इन तीनों को खाने ही वाला था कि तभी पीछे से क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और उस एनाकोंडा को ही को मार देता है। इतने बड़े एनाकोंडा को देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद क्रिम्सन एनाकोंडा अब इन तीनों को जकड़ लेता है और इन्हें खाने के लिए अपना विशाल मुंह खोलता है। लेकिन तभी जैफ यही मौका देखकर जाल की रस्सी छोड़ देता है और उसे अपने जाल में पकड़ लेता है।
लेकिन अचानक अपने ऊपर जाल आने से क्रिम्सन एनाकोंडा डर जाता है और खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगता है। जैफ उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर वो उसे नहीं रोक पाता और उसे रोकने के चक्कर में खुद ही दो पेड़ों के बीच में फंस जाता है। लेकिन अब वो क्रिम्सन एनाकोंडा जैफ की तरफ बढ़ने लगता है। यही अपनी जान बचाने की उम्मीद में इनका छोटा साथी अपने दांतों से रस्सी को काटने लगता है। तब तक वो क्रिम्सन एनाकोंडा भी जैफ को अपने लपेटे में ले चुका था। जहां उसकी मौत अब निश्चित थी, वही वो छोटा साथी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को तोड़ने में कामयाब होता है और अब ये तीनों आजाद होकर वहां से भागने लगते हैं। पर वो एनाकोंडा भी जैफ को निगलकर इनके पीछे आने लगता है। ये लोग आगे जाकर लकड़ी के बक्से के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो एनाकोंडा इन्हें ढूंढता हुआ वहां भी आ जाता है, जिससे बचते हुए लैन और दाजियों दूसरे बक्से के पीछे छुप जाते हैं। पर वो बच्चा डर कर उसी बक्से के अंदर चला जाता है, लेकिन वो एनाकोंडा उसे देख लेता है और वो खुद भी उसके अंदर जाने लगता है। वो बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेकिन बक्से की दूसरी बाजू बंद थी। वो एनाकोंडा उसके बहुत नजदीक आ चुका था, पर तभी दाजियों बाहर से वो रास्ता खोल देता है और वो वक्त पर बाहर आकर बच जाता है। पर इसी बीच में वो एनाकोंडा दाजियों के पैर को पकड़ लेता है, पर तभी लैन उस पर एक नुकीली लकड़ी से वार करती है, जिससे वो एनाकोंडा तड़पने लगता है और जैफ की लाश बाहर उगल देता है और वापस इनके पीछे लग जाता है। ये लोग उससे बचते हुए जंगल में भागने लगते हैं, जहां कुछ आगे जाकर ये लोग अलग अलग जगह छुप जाते हैं। लेकिन वो क्रिम्सन एनाकोंडा लैन को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन दाजियों वहां आकर उस एनाकोंडा के मुंह में लकड़ी डाल देता है और लैन भी उसका साथ देते हुए उस एनाकोंडा के आंख पर वार करती है, जिससे वो एनाकोंडा दर्द से तड़प उठता है और होल से जमीन के नीचे चला जाता है। ये तीनों वापस अपनी जान बचा के आगे भागने लगते हैं, लेकिन वो एनाकोंडा जमीन के अंदर से भी इनका पीछा कर रहा था। और एक समय ऐसा आता है कि वो एनाकोंडा अचानक जमीन से बाहर निकलकर तेजी से इन पर हमला करता है। लेकिन ये लोग भागते हुए उस जगह पहुंच चुके थे जहां जैफ ने वो धार वाली तार लगाई हुई थी, जिससे टकराकर उस एनाकोंडा का मुंह दो हिस्सों में कट जाता है और ये तीनों वापस अपने किस्मत से बच जाते हैं। इन तीनों को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये बच गए, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों लोग उस नाव को लेकर यहां से निकल जाते हैं। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो एनाकोंडा अभी भी जिंदा था, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। और इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। हम मिलते हैं इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।